नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं कि आरटीजीसीओ के इंटरव्यू में दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है कि आपने आर्मी क्यों चुनी। ये दूसरा महत्वपूर्ण नहीं, पर कह सकते हैं कि यदि आपसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपकी बातों से या आपके जितने भी उत्तर हैं उनसे बोर्ड मेंबर्स सेटिस्फाइड होते हैं, तो वह आपसे प्रश्न करेंगे कि आपने आर्मी क्यों चुनी या हम आपको क्यों चुने। तो इसके कई तरीके भी हो सकते हैं कि एक ये पूछ सकते हैं आपने आर्मी क्यों चुनी, आप सेना की तरफ क्यों आ रहे हैं, या आपको भारतीय सेवा या मतलब भारतीय सेना सेवा क्यों पसंद है। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं। वो बिंदु इस तरीके से हो सकते हैं कि जो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बातें मीठी लगती हैं वो सच नहीं होती। तो इसी तरीके से जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ऐसी कोई बात, पहली बात तो जो आप हैं वो रहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ लपेट करके बातें नहीं करनी है। ठीक है, परंतु इसका उत्तर कुछ काल्पनिक रहे तो मेरी दृष्टि से ये बेहतर है। जो उसका प्रोफेशनल, औपचारिक और अनौपचारिक आप समझते हैं, तो जो औपचारिक उत्तर होगा वह रखिए, तो वह बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। भारतीय सेना में शामिल होने का कारण चुनने के पीछे आप प्रारंभ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भारतीय सेना में शामिल होने का कारण चुनने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं कि मैंने ऐसा क्यों चुना है। यहाँ मैं कुछ मुख्य कारणों पर विचार करने जा रहा हूँ जिनसे मेरा इस क्षेत्र में चयन हुआ है, जिनके कारण मैं यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, पहला कारण क्या है? पहला कारण है देशभक्ति और सेवा के प्रति मेरा गहरा आदर्श है। देखिए, ये लाइन अच्छी है, देशभक्ति और सेवा के प्रति मेरा गहरा आदर्श है, लेकिन जो अगली लाइन है वो बोलना इतना आवश्यक नहीं है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये एक रटा रटाया है। ठीक है, ये सभी लोग बोलते हैं, इसको छोड़ करके आप पहला वाला रखिए। और भारतीय सेना में सेवा करके इस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, मैं अपने आदर्श का निर्वहन करना चाहता हूँ। सेना में सेवा करना मेरी देशभक्ति का प्रमाण होगा और मैं अपने देश के लिए एक सक्रिय योगदान भी कर पाऊंगा यहाँ पर। दूसरा कारण है समाज सेवा के प्रति मेरा आदर्श है। ठीक है, अर्थात मैं समाज सेवा भी करना चाहता हूँ। भारतीय सेना में सेवा करने से मुझे समाज की सेवा का अवसर मिलेगा। सेना में सेवा करने के द्वारा मैं अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षितता की ओर मदद कर सकूंगा, जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये दूसरा पॉइंट है, परंतु ये पूर्ण रूप से औपचारिक है, यानी रटा रटाया सा है, सभी लोग एक नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोलना क्या क्या है उसके लिए भी आगे बात करेंगे, देखते हैं पहले। और तीसरा कारण इसमें और क्या बोल सकते हैं हम, जो एक मतलब प्रॉपर औपचारिक तरीके से आपने प्रारंभ किया है, तो उसमें है तीसरा कारण है समृद्धि और विकास के लिए मेरी इच्छा। भाई, स्वयं की समृद्धि होनी चाहिए ना, तो सेना में सेवा करने से मैं अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का अवसर प्राप्त करूंगा। सेना में कार्य करने के माध्यम से मैं अपने दम पर शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुभव को अपना सकता हूँ। ठीक है, और मैं अपने दम पर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव को अपना सकता हूँ और मेरे व्यक्तित्व और करियर को नई ऊंचाई तक ले जाने में यह जो सेना है या यह जो पद है यह मेरी मदद करेगा। और चौथा और अंतिम कारण क्या है? अंतिम कारण है मैं अपने परिवार और देश के प्रति मेरी प्रतिबद्धता भी है। सब जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका पालन पोषण करना मेरा धर्म है, तो मैं अपने परिवार और देश के प्रति उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार महसूस करता हूँ। ठीक है, ये एक अच्छी लाइन है। सेना में सेवा करके मैं अपने परिवार का गर्व बढ़ाऊंगा और अपने देश के लिए एक सच्चे योद्धा के रूप में सम्मान प्राप्त कर पाऊंगा। ये तो एक मैं बार बार कह रहा हूं कि एक जैसे लिखा हुआ है, आप रट के गए हैं, आप बोल रहे हैं, परंतु इनमें इनके शब्दों में फेरबदल करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर क्या, इन सभी कारणों के संयोजन से मैंने भारतीय सेना में सेवा का निर्णय लिया और यह मेरे लिए गर्वशील और सार्थक अनुभव होगा, जिससे मैं न केवल अपने देश के लिए बल्कि समाज के लिए भी
एक योगदान कर पाऊंगा। ये तो सामान्य जो आपकी लाइनें हैं तैयार होंगी, ठीक है, ये एक उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो आपके इस उत्तर को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं? कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला है कि एक आप कहानी बनाएंगे। बचपन में सभी के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है। तो जब कभी बारे में पूछा जाता है, जब कभी आपसे आप इस तरफ क्यों आए, तो उसके लिए यदि जो कहानी हो तो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है सभी का। कैसे? एक अच्छी सी कहानी बनाइए, जैसे कि यही नहीं सबको बोलनी है, सब अलग अलग बोले, ठीक है। अपनी अपनी कहानी जरूर होगी, उसको याद करें, थोड़ा सा सोचें, जरूर सामने आएगी कि इंडियन आर्मी का क्या। अब उसको थोड़ा सा अच्छे से सजा करके वहां पर रखना है आपने, ठीक है, कि मैं बचपन में इस व्यक्ति को ऐसे देखा। भाई कोई चाचा हैं, ताऊ हैं या मामा हैं, उनको हमने देखा कि सुबह इतने बजे उठते थे इस तरीके से, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन रहते थे एकदम, और उनके सामने कोई बोलता नहीं था, बहुत ही एकदम रुतबेदार आदमी थे, ठीक है। या हमें हमारे समाज में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो आर्मी में हैं, ठीक है, उनकी बात उनसे बड़े उम्र के व्यक्ति भी जो हैं, बुजुर्ग इत्यादि हैं, वो भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। या ऐसा कहें कि गांव में जो भी कोई फंक्शन होता है और वो भाई इंडियन आर्मी में बहुत अच्छे पद पर हैं या पुलिस में बहुत अच्छे पद पर हैं, तो उनको बुला करके मुख्य अतिथि बना दिया, ठीक है, और कोई कार्यक्रम हुआ तो उन्हीं से जो है प्रारंभ करवाया, या उन्हें अध्यक्ष उस सभा का नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से उनको बार बार बुलाया जाता था। तो काफी उनको उनका सम्मान देख करके स्वयं इच्छा होती है कि समाज में मेरा भी इसी प्रकार से सम्मान हो, और इसलिए मैं इस तरफ मेरा झुकाव हुआ, और सम्मान प्राप्त करना जीवन की सार्थकता है, ठीक है, वही इस वर्दी के प्रेम का एक हेतु बना है। इस प्रकार से कुछ शब्द आपने अच्छे से जोड़ने हैं, बढ़िया जोड़ने हैं, जो आपके जो बोलचाल की भाषा है, जो प्रकट करने की जो एक तरीका है, उसमें अंतिम जो निष्कर्ष रूप में हो वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो आप ऐसा कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा कई बार लिखने पर आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि मेरा इस वर्दी के प्रति प्रेम कैसे जगा? सम्मान कारण बता सकते हैं, ठीक है। सेवा को देखकर जो मन में भाव आपके, जैसे कोई सैनिक है, ठीक है, वो वर्दी में आपके सामने से जाता है, तो आपकी इच्छा होती है कि यार उसका सम्मान कैसे करें, सैल्यूट करना, थोड़ा सैल्यूट किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन थोड़ा सा और लगता है उन शर्मीले व्यक्तियों के लिए, पर मन में उनको होता है कि यार ये काश इस वर्दी का जो सम्मान है ना वो बहुत है, ठीक है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का एक, देखिए, जो मन में आपके भाव उत्पन्न होता है, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, और आपके मन के भाव जिस प्रकार से उस वर्दी को देख करके उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अन्य लोगों के भी होते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। इसलिए जो हृदय का अंदरूनी भाव है, उसे सम्मान, वैसा ही सम्मान एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो, प्रत्येक व्यक्ति से मेरे लिए हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। इस कारण से इस तरफ आया हूँ। इससे क्या होगा? इससे जो बोर्ड मेंबर है वो समझ जाएंगे कि इसके हृदय में इस वर्दी के प्रति भाव है, श्रद्धा। जो वर्दी के प्रति श्रद्धावान होगा वो उसके साथ चीट नहीं करेगा कभी। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं जो इस प्रकार से चीजें बताते हैं। फिर क्या, और क्या कारण है? और कारण है भाई, मुझे नियम, मैं मतलब अपने जीवन को एकदम नियमता बांध कर रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी मुझे अच्छी लगती है, मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ। तो क्या है कि मैं एक डिसिप्लिन जो है लाइक करने वाला व्यक्ति हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, और इस जॉब में तीनों चीजें मिलती हैं, ठीक है। आप एक तो डिसिप्लिन में रहते हैं, साथ में दिनचर्या जो है आपकी वो फिजिकल एक्टिविटी वाली है, और देश प्रेम, धर्म, देश प्रेम और आजीविका, इन सब के लिए पर्याप्त धन भी मिलता है, और साथ में देश सेवा भी हो जाती है। तो ये आपका एक और कारण हो गया, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? यह भी हो सकता है कि यहाँ पर धर्म और देश प्रेम दोनों के प्रति कार्य करने का एक बढ़िया सुनहरा अवसर है, जो गुरुकुल से पढ़ाई करके एक केवल सामाजिक पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता है ना, बल्कि अपना पेट, जैसे बाहर तो अनुष्ठान इत्यादि करके भाई हम अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं, परंतु देश सेवा यहाँ पर कितनी है? हाँ, नए छोटे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ये देश सेवा है,
ठीक है, परंतु एक विस्तृत रूप से देश सेवा करने का अवसर यहाँ पर मिल जाता है। तो इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने रटनी है, याद करनी है, जो ऐसे ही मौकों के लिए हुई, केवल स्पेशली इंटरव्यू के लिए ही है, उनको तैयार करना है आपने। ठीक है, तो सबसे बात जो चीज आप बताने वाले हैं, जो वहां पर बोल रहे हैं कि देश प्रेम, देश सेवा इत्यादि जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या अपनी कोई कहानी रख रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए एक दर्शाने के लिए किसी कोटेशन का या किसी श्लोक का कोई एक पाद, 4 पाद होते हैं या 2 पाद, कोई ऐसे याद कर लीजिए, जो धर्म और देश प्रेम अथवा जीवन की सार्थकता या देश के लिए कुछ करना कितना बड़ा पुण्य होता है, या व्यक्ति को अपने देश के लिए कार्य करने ही चाहिए, उसका इतना महत्व है, इस प्रकार से कुछ श्लोक ढूंढे। कहाँ मिलेंगे? चाणक्य नीति में, हितोपदेश में, विदुर नीति में, या जो भर्तृहरि जी का नीति शतक है उसमें भी आपको मिल जाएंगे, आप उसको ढूंढे। देश सेवा सर्वोपरि है, इस बात को बताने के लिए भी कोई श्लोक ढूंढ लीजिए, ये आपको मिल जाएगा मुद्रा राक्षसम, या कोई चंद्रगुप्त और चाणक्य का संवाद होगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, कोई कोटेशन ऐसी याद कर लीजिए, वो आपके इस प्रश्न को पूर्ण करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। आप बोलेंगे और आपके सामने मतलब अंतिम में आप वो बोल करके अपने बात को विराम कर सकते हैं। ऐसा कोई श्लोक भी जिसमें शास्त्र और शस्त्र, ये टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी कमजोर है, टाइपिंग नहीं कमजोर है, मतलब बोल करके टाइप होता है, फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफी है कि जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का सहयोग हो। ऐसा कोई सहयोग नहीं, संयोग हो, ऐसा कोई श्लोक ढूंढिए जिसमें शास्त्र का ज्ञान आपके पास है और भारतीय सेना आपको शस्त्र प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसी चीज याद करें कि जिससे, ऐसा कहाँ मिलेगा? मनुस्मृति में मिलेगा। वो बात भी आप श्लोक का कोई कोटेशन बोल करके अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। ठीक है, अब आपको क्या नहीं बोलना है ना, इस प्रश्न के उत्तर में कि आर्मी को आपने क्यों चुना, मतलब आप आर्मी की तरफ क्यों आना चाहते हैं, आपको ये क्यों पसंद है, तब आपको क्या नहीं बोलना है। तो कुछ वास्तविक चीजें भाई, हाँ जी, बोलते टाइम आपके फ्लो में मुंह से निकल गया, अगर तैयारी आपने नहीं की है, कुछ लोग तो ऐसे में बोल भी देंगे कि जी इधर सैलरी अच्छी है, अच्छे से घर का पालन पोषण हो जाएगा, और जो है सरकारी नौकरी है, मेरा अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, और जो है मैं शादी करनी है, और इसलिए सरकारी नौकरी होगी तो बढ़िया दहेज मिलेगा। इस प्रकार की कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी हम लोगों को। तो अब अगला क्या है? वैसे तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि कोई नहीं बोलेगा, परंतु वास्तविक चीज यह है भी, है ना, ये चीजें हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल होती है ना, तो उसको एकदम पके आम की तरह दिखाई देता है हम लोगों को कि बस सरकारी नौकरी कैसे भी करके मिल जाए, है ना। और जितना समाज में उसका महत्व है, महत्व है भी, तो उस महत्व को और उस सम्मान को कौन नहीं पाना चाहेगा, इसमें बुराई क्या है। पर वो बोलना नहीं है वहां पर, वो बोलने से आप थोड़ा सा ना मतलब लालची टाइप के लगने लगते हैं, या अपने बारे में मैंने बताया था कि बताते टाइम कोई आप बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएं, ज्यादा सफलताएं गिनाने लग जाएं, अधिक सफलताएं कि मैंने फिर ये किया, फिर ये मैंने ऐसा किया, तो उतना अगर बताने लग जाएंगे या कोई बहुत बड़ी बात करेंगे तो बहुत महान लगेंगे, तो बहुत महान लोगों के लिए भी जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। हाँ, और आप अपने समाज की रक्षा करना चाहते हैं भाई, देखो देश की रक्षा के लिए अवश्य जाना चाहते हैं और देश के लिए करना चाहते हैं, ऐसा सभी लोग कहना चाहते हैं, मतलब सब लोग कह देते हैं, परंतु वहां पर वो ध्यान नहीं देते इस चीज का, उन्होंने सुना और इस कान से निकाल दिया। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को ना बोल करके, जैसा पॉइंट वाइज आपको मैंने बताया, वो चीजें आप बोलिए, उसकी तैयारी कीजिए, 4, 5, 10 बार उसको लिखिए कि आपने ऐसा क्यों चुना, और फिर आप उस पर बोलिए। वो आपसे या नहीं पूछ रहे हैं कि देश सेवा करने के लिए जो है आप आए हैं कि नहीं, भूल तो नहीं गए, तो वो
क्योंकि जितने भी वहां पर वर्दी जिनको मिलेगी वो सब देश सेवा के लिए ही है भाई। ठीक है, आप विशेष क्या करेंगे, अलग से कोई एक तरफ का देश वो करेंगे नहीं। तो इसलिए वो बातें बोलिए जो बेस्ट है, जो एकदम मतलब सामने वाले के दिमाग में छप जाए। ठीक है, अब जो पहले आपके 5 पॉइंट हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, उनको टाइप लिखिए और लिखने के बाद उनकी तैयारी कीजिए। तो आज की इस चर्चा में इतना ही, और कल हम एक नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर लेके आएंगे, और साथ में आगे हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। और सबसे अधिक क्लासेस जो रहेंगी वो अपने धर्म पुराणों से संबंधित रहेंगी, जो प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे। और इसका पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो फ़ोन कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, हर हर महादेव। अच्छा सुनिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।